बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू बेस्ट ऑफ जनरेशंस। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारी रेगुलर क्लास है, हर वेडनेसडे को होती है। विंड्स ऑफ चेंज हमारी एक कैंपेन थी, उसकी वजह से कुछ देर के लिए स्टॉप हो गई थी, तो अभी दोबारा जारी की है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े ज़बरदस्त टॉपिक से जारी की है। नीड ऑफ द आवर टॉपिक, जिसके बारे में सब सुनना चाहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी शादी कैसे हुई, हाउ वर दे एज अ कपल, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रोल था एज अ फादर इन लॉ। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक एंड अ ब्यूटीफुल बॉन्ड। बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है एक्चुअली। और यस, इसमें कुछ हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा के औसाफ भी, वो भी ज़िक्र करूँगा आपके सामने, बट मेन फोकस जो है इस मैरिज पे होगा, इस बॉन्ड पे होगा। हाउ डिड इट टेक प्लेस, महर कितना था, इससे बहुत से और पॉइंट्स भी निकलते हैं, कुछ फ़िकी पॉइंट्स भी निकलते हैं कि एक शादी होनी कैसे चाहिए और उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। बहुत कुछ लर्न करने को है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये भी है इसमें कि एक मैरिटल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि नेचुरल कुछ चीज़ें होती हैं, हस्बैंड वाइफ के कभी इख्तलाफात हो जाते हैं, क्लैशेस हो जाते हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करना चाहिए, इन लॉज का क्या रोल है, हस्बैंड का क्या रोल है, वाइफ का क्या रोल होना चाहिए। तो बहुत खूबसूरत ये स्टोरी है और इससे बहुत से ऐसे लेसन अखज़ होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले एक बैकग्राउंड, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक फ़ैमिली का हम बैकग्राउंड देखते हैं। हज़रत खदीजा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बच्चे हैं, और एक जो बेटे हैं वो हज़रत मारिया से हैं, और उनका नाम था इब्राहीम, जो कि मदीना में, ही वॉज बॉर्न इन मदीना, और ही डाइड एट चाइल्ड बर्थ। सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटा अता किया और उसका नाम था कासिम, और उनकी डेथ तकरीबन 3 साल 4 साल की उम्र में हो गई। और ये बहुत पेनफुल एक वाक़या होता है माँ बाप की ज़िंदगी में कि जब 3-4 साल का बच्चा जो है वो वफ़ात पा जाए। एक है चाइल्ड बर्थ में, वो तो चलो फिर बर्दाश्त हो जाता है कि बस अभी बर्थ हुई और अल्लाह ने ले लिया, लेकिन 3-4 साल का बच्चा जब उसकी डेथ हो, उनको कोई डिजीज़ हो गई थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई, तो दैट वाज़ वेरी वेरी पेनफुल फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ऑब्वियसली हज़रत खदीजा। उसके बाद कौन है कासिम के बाद? हज़रत ज़ैनब, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर हज़रत रुकैया, फिर उम्मे कलसूम, फिर फ़ातिमा, और फिर एंड में अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला की जल्दी डेथ हो गई थी मेरे ख्याल में। तो ये 6 बच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता किए हज़रत खदीजा से। हज़रत खदीजा का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड, ऑल्दो मैंने हज़रत खदीजा इस लेक्चर से पहले हज़रत खदीजा पे पूरा पढ़ाया है, और दैट्स व्हाई आई एम कैरिंग फॉरवर्ड कि हज़रत खदीजा के बाद अब हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली को डिस्कस किया जाए। हज़रत खदीजा, उनकी वालदा का नाम फ़ातिमा था, खदीजा की वालदा का, और इसीलिए उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे अपनी बेटी का नाम रखा। फ़ातिमा का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? बहुत मशहूर नाम है हमारे कल्चर में, मुस्लिम नेम्स में बहुत मशहूर है, खदीजा भी बहुत मशहूर है। फ़ातिमा इज़ फ्रॉम द रूट वर्ड फ़ातिम। फ़ातिम कहते हैं किसी कंप्लीट चीज़ को, यानी स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट अ बेबी, न्यू बॉर्न, तो एक ऐसा बच्चा जो सही सालिम हो, सेहतमंद हो, और कंप्लीट बर्थ हो उसकी, बहुत खूबसूरत बर्थ हो उसकी, प्री मेच्योर ना हो, राइट। इनफैक्ट खदीजा का मतलब प्री मेच्योर है। ये अरबिक में कभी आप सर्च कीजिए, खदीजा का मतलब प्री मेच्योर है। तो हज़रत खदीजा ने इसीलिए उनका नाम फ़ातिमा रखा, बिकॉज शी वॉज अ ब्यूटिफुल चाइल्ड। और ऑब्वियसली सारे ही बच्चे बहुत खूबसूरत थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बट शी वॉज वेरी स्पेशल एंड डियर टू बोथ हज़रत खदीजा एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय फ़ातिमा, एक ऐसा बच्चा जो कि सही सालिम है और बहुत हेल्दी है, और दैट रियली इज़ ट्रू, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा हर तरीके से कंप्लीट थी, हर लिहाज से कंप्लीट थी। शी वॉज एक्चुअली द फीमेल वर्जन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि मैंने कभी किसी को इतना क्लोज़ रसूलुल्लाह के नहीं देखा। क्लोज से मुराद है सिमिलैरिटी में, द वे शी टॉक्ड, उनके एक्सप्रेशंस, उनका उठना, उनका बैठना, इवन उनका चलना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मैच करता था, और उनके लुक्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मैच करते थे।
और हज़रत फातिमा के जो टाइटल्स हैं ज़हरा, और ज़हरा का क्या मतलब है? शाइनिंग, रेडियंट फेस। उनका चेहरा बहुत रेडियंट था, लाइक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और नाम मशहूर है उनका, बतूल, जो कि आपको पता है ये भी रखा जाता है हमारे कल्चर में। बतूल भी उनका टाइटल जो है ये मशहूर है। ओके, और जो ये वाला टाइटल है बतूल, अल बतूल, इसका मतलब होता है द वन हु टर्न्ड बैक टू अल्लाह, एक ऐसा इंसान जो अल्लाह की तरफ वापस चाहता है। तो दोनों टाइटल्स बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। इसी तरह हज़रत फातिमा के बारे में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ्यू मैनी मैन कंप्लीटेड देयर फेथ बट फ्यू वुमेन कंप्लीटेड देयर फेथ। और 4 का तस्करा है हु कंप्लीटेड देयर फेथ। मैनी मैन इसलिए क्योंकि अंबिया ज़्यादा मैन थे, बल्कि सारे ही मैन थे, ठीक है, और अंबिया हैड कंप्लीटेड देयर फेथ। तो वुमेन में 4 हैं, कौन कौन? सबसे पहले हज़रत मरियम, और नंबर 2 हज़रत आसिया, उसके बाद हज़रत खतीजा, और फिर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु। इनफैक्ट ये बड़ा ही खूबसूरत वाक़या है कि एक दिन हज़रत फातिमा बहुत डाउन थी, और ये हज़रत खदीजा के डेथ के बाद बात है। बाय द वे, हज़रत फातिमा कब? शी वॉज बॉर्न इन 609 या 610 CE क्रिश्चियन एरा, और नबी वसल्लम को वही कब आई थी? 610 में। तो हज़रत फातिमा की बर्थ बिल्कुल वही के क्लोज है, या वही से पहले है, ज़्यादा चांस ये वही से पहले ही है, या वही के बाद भी एक व्यू मिलता है। एनीवे, वेरी क्लोज टू द फर्स्ट रेवलेशन, यानी जब अल्लाह ने नबी वसल्लम को नबूवत दी, वही दी, तभी ही हज़रत फातिमा दी। तो दिस ऑल्सो टेल्स हर स्टेटस कि अल्लाह ताला की बड़ी खूबसूरत टाइमिंग है। और इनका एक और निक नेम था अल हबीबा। टाइटल और निक नेम में फ़र्क होता है, राइट? निक नेम है जो प्यार से बुलाया जाता है, टाइटल जो है किसी खसूसियत की वजह से दिया जाता है, ठीक है। जैसे उस्मान गनी इज़ नॉट अ निक नेम, बल्कि गनी क्या है? उस्मान का टाइटल है, ठीक है। तो ये टाइटल उनके 2 थे, बतूल और ज़हरा, और इनका जो निक नेम था अल हबीबा, द बिलवेड डॉटर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद इनका एक और निक नेम था, उम्मे अबीहा। अबीहा, इसका क्या मतलब होता है? द मदर ऑफ हर फादर। कितना अजीब टाइटल है, द मदर ऑफ हर फादर, अबीहा। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि शी लिटरली केयर्ड फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक अ मदर। और हज़रत खदीजा के बाद शी वॉज द वन जो नबी वसल्लम को सपोर्ट करती थी। आपको पता है हमारे नबी को अकॉर्डिंग टू ऑथेंटिक नरेशंस 8 बार हमारे नबी पब्लिकली लहू लुहान हुए हैं, 8 बार। आपने बचपन से पढ़ा सिर्फ 1 बार ताइफ में, लेकिन आपको पता है कि नबी वसल्लम को 8 बार जख्मी किया गया है, खून निकला है नबी वसल्लम का। 8 बार नबी वसल्लम को लहू लहान किया गया है। 8 ऐसे वाक़यात हैं सीरा में, ठीक है। और एक तो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग वाक़या है, जब अबू जहल ने अबू तालिब की डेथ के बाद, अबू जहल और ये कुरैश के लीडर्स बहुत चौड़े हो गए थे, और उकबा आपको पता है एक चीफ था, उसको शर्त लगाई थी, शर्त नहीं बल्कि ये कहा था कि मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ या एक काम देता हूँ, वो ये है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के सामने सजदा कर रहा होगा, नमाज पढ़ रहा होगा, तो ऊँट की ओजड़ी या उसके जो इनर्ड्स हैं, इंटेस्टाइन्स एंड ऑल दीज थिंग्स, वो तुम उस पर फेंको। तो ही एक्सेप्टेड दिस चैलेंज, उकबा जो था, और उसने वो सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लादा, और बहुत बोझ था उसका, अल्लाह के नबी वसल्लम फेल, और फिर हज़रत फातिमा रोती हुई आई, भागती हुई आई। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं कि हमारे नबी को 8 बार ज़ख्मी किया गया, और हमारे नबी को इस तरह ह्यूमिलिएट किया गया पब्लिकली। तो यहाँ से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखें, जब लोग दीन की तरफ आते हैं और अपनी फैमिली को दीन की दावत देते हैं, या यूनिवर्सिटी में दीन की दावत शुरू करते हैं, तो वो डिस्करेज हो जाते हैं जब लोग उनकी बात नहीं सुनते, या जब थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है तो वो डिस्करेज हो जाते हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि नबी को तो 8 बार ज़ख्मी किया गया, आपको कोई ज़ख्मी तो नहीं कर रहा ना, आपको कोई पत्थर तो नहीं मार रहा, आपको कोई पब्लिकली ह्यूमिलिएट तो नहीं कर रहा ना। मैक्सिमम आपको बस कोई टाइटल्स दे सकता है, छेड़ सकता है, ख़वातीन को कोई निंजा कह सकता है हिजाब की वजह से, इस तरह के हिजाबन या टाइटल। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हैं? वो मौलवी आ गया, ठीक है, यही कह सकता है ना। आपको और क्या मैक्सिमम वो कह सकते हैं? आपकी बात नहीं मान सकते, आपका मजाक उड़ा सकते हैं, दैट्स इट।
तो अगर हम में इतनी भी सकत नहीं है, इतनी बर्दाश्त नहीं है कि हम ये चीज़ बर्दाश्त कर सकें, लोगों की अपोजिशन, लोगों की रिजेक्शन, तो फिर इसका मतलब हमने सही से सीरा पढ़ी नहीं। इसका मतलब कि हम सही इसमें दाई भी नहीं है, क्योंकि दाई के सबसे पहले सिर्फ पेशेंस है, सब्र है, लोगों की बातें बर्दाश्त करना, यही तो दाई की सबसे बड़ी सिफ्त है। और नबी जितने आप देख लें, जितने नबी थे, उनको बहुत सख्त रिजेक्शन फेस करनी है, बहुत सख्त रिजेक्शन फेस करनी है। हज़रत नूह को तो इस लेवल की करनी पड़ी है कि हज़रत नूह कहते हैं खुद सूरह नूह में कि ऐ मेरे रब, मैंने इन्हें हर तरह से बात सुनाई, सुबह सुनाई, शाम को सुनाई, हर तरीके से सुनाई। और वो कितने खबीस लोग थे, वो क्या करते थे, वो अपने चादर ऊपर ले लेते थे, कपड़ा ऊपर डाल लेते थे ह्यूमिलिएट करने के लिए कि ओ नूह आ गया, नूह आ गया, तो वो चादर ऊपर ले लेते थे, छुप जाते थे, इसी तरह भाग जाते थे, इसी तरह कानों में उंगलियां डाल लेते थे। तो सोचे हमारे नबी के साथ क्या क्या हुआ है, और ये वाकया बड़ा पेनफुल है। एनीवे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी लहू लहान होकर आते थे तो हज़रत फ़ातिमा उनकी पट्टियां करती थी। हज़रत फ़ातिमा जो है उनको बिठाती थी, प्यार करती थी और रोती थी, साथ साथ रोती थी और उनका खून साफ करती थी। और शी वॉज जस्ट 10-11 ईयर ओल्ड। इमेजिन, जब हिजरत हुई है ना तो हज़रत फ़ातिमा की एज 13 साल थी। तो 10-11 साल की बच्ची ये हालात देख रही है। इट्स नॉट ईजी। अपने वालिद को लहू लुहान, अपने वालिद की ह्यूमिलिएशन, अपने वालिद को पब्लिकली उनके बारे में बातें होना, फिर उनको नबी वसल्लम को मारा गया, उनके कंपेनियंस को मारा गया। तो जब वो इस तरह आते थे तो ये एक छोटी बच्ची के लिए बहुत पेनफुल साइट है, बहुत पेनफुल साइट है। तो शी हैड अ वेरी पेनफुल चाइल्डहुड इन दिस सेंस। लेकिन स्टिल आप देखें कि माशाल्लाह शी इज़ कॉल्ड द लीडर ऑफ द वुमेन, ऑब्वियसली इसीलिए क्योंकि उनके ये सिर्फ थी कि डिस्पाइट ऑल दिस वो बहुत नेक बनी, डिस्पाइट ऑल दिस वो बहुत सपोर्टिव थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एंड शी वॉज अ ब्यूटीफुल पर्सन। तो एनीवे, तो एक वाक्य हमें मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार उनसे पूछा, ओ माई डॉटर हाउ आर यू, बहुत खूबसूरत अंदाज में, क्या है मेरी बच्ची, कैसी हो तुम। और यह हज़रत खदीजा के डेथ के बाद की बात है। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि आई एम इन पेन, और व्हाट वर्सन्स माई पेन इज़, उन्होंने कहा कि हमारे पास खाने को नहीं है। तो फिर नबी ने बहुत खूबसूरत अल्फाज उन्हें कहे, उन्हें कहा कि ऐ मेरी बच्ची, विल इट नॉट प्लीज़ यू, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यू आर द लीडर, यू आर द सैयदा ऑफ द वुमेन, ऑफ द निसा, ऑफ द वुमेन ऑफ जन्ना। तो फिर वो इतनी इंटेलिजेंट थी, वो इतनी नॉलेजेबल थी, उन्होंने कहा बट ओ माई फादर, इजंट दैट मरियम बिनते इमरान, इन्होंने पता था, शी सेड कि क्या वो मरियम नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फिर एक्सप्लेन किया मुस्कुरा कर, अल्लाह के नबी ने कहा कि मरियम वॉज द बेस्ट वुमेन ऑफ हर टाइम एंड द बेस्ट वुमेन ऑफ आवर टाइम इज़ योर मदर। तुम्हारी माँ इस वक्त सबसे खैर वाली औरत है, मरियम उस वक्त की सबसे खैर वाली औरत थी, लेकिन हज़रत मरियम आलमीन के लिए भी खैर वाली है, ये कुरान में भी है, ठीक है, सूरह आले इमरान में, कि हमने तुम्हें आलमीन की औरतों पे फजीलत दी, फॉर ऑल वर्ल्ड्स एंड ऑल टाइम्स हज़रत मरियम को फजीलत है। इसी तरह उन्होंने फिर नबी ने कहा, और तुम मेरी बेटी, तुम जो है वो लीडर हो, सैयदा हो ख़वातीन की। तो इस पर वो बड़ा खुश हुई हज़रत फ़ातिमा। यानी देखिए कितनी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन है बिटवीन अ फादर एंड डॉटर, और फादर एंड डॉटर का बहुत खूबसूरत रिलेशन इस पूरे इन वाक़यात से साबित होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इतनी मोहब्बत करते थे हज़रत फ़ातिमा से कि हज़रत आयशा ही बयान कर रही है। अच्छा ये देखें, ये भी बहुत खूबसूरत बात है कि हज़रत आयशा इज़ नरेटिंग दीज इंसिडेंट्स। अल्लाह माफ़ करे, आजकल लोग हज़रत आयशा के बारे में बातें करते हैं। अगर हज़रत आयशा में नाउज़ बिल्लाह को ख़यानत होती, जिस तरह लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, तो क्या वो ये वाक़यात नरेट करती? अहले बैत की फ़जीलत किससे आ रही है? अजीब बात है, हज़रत आयशा से। हज़रत फ़ातिमा की तारीफ़ें कौन कर रही हैं? हज़रत आयशा। इज़न्ट दिस आयरॉनिक कि हज़रत आयशा को ही कोई कैंसिल कर दे और हज़रत आयशा पे इल्ज़ामात लगाने लगे, और वही हैं जो इन रवायात को कोट कर रही हैं। तो हज़रत आयशा बताती हैं कि जितनी मोहब्बत और जितनी इज़्ज़त मैंने नबी वसल्लम को हज़रत फ़ातिमा को देते देखी, किसी को देते नहीं देखी। हज़रत फ़ातिमा जब कहीं एंटर होती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे और अल्लाह के नबी वसल्लम अपनी चादर फैला देते थे, और अल्लाह के नबी वसल्लम नो मैटर व्हाट ही वाज डूइंग, नो मैटर व्हाट ही वाज डूइंग, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो, कुछ भी हो, बस फ़ातिमा एंटर होती थी तो अल्लाह के नबी वसल्लम का चेहरा खिल उठता था, उठ जाते थे, उन्हें वेलकम करते थे, हज़रत फ़ातिमा को बिठाते थे, माथा चूमते थे हज़रत फ़ातिमा का और हाथ चूमते थे।
और कहती हैं कि हज़रत फ़ातिमा भी इसी तरह करती थी। हज़रत फ़ातिमा जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलने आते थे तो उनका चेहरा खिल उठता था, उठती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माथा चूमती थी और दोनों हाथ चूमती थी अपने वालिद के, दोनों हाथ चूमती थी। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन। इसी तरह एक रवायत आती है कि एक बार हज़रत अली ने और हज़रत अब्बास ने मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद नबवी में एंटर हुए और परमिशन ली कि हम एंटर होना चाहते हैं घर में, मेरा ख्याल या मस्जिद नबवी में, एनीवे। तो नबी वसल्लम ने इजाज़त दी। तो उन्होंने आकर पूछा, या रसूलल्लाह, हु इज़ मोस्ट बिलवड टू यू? दे वर क्यूरियस, ठीक है, जैसे साहबा अक्सर पूछते थे। अमर बिन अलास ने भी आपको पता है एक बार पूछा था, तो नबी ने क्या कहा था? आयशा। तो फिर अलास ने कहा नहीं नहीं मर्दों में, तो फिर उन्होंने कहा कि आयशा के अब्बू। तो फिर उनका अच्छा, और फिर अली, फिर उस्मान, अबू बकर, अली, और फिर अली। तो हज़रत अमर बिन अलास समझ गए कि मेरा नाम ज़रा नीचे है, एनीवे। तो इसी तरह हज़रत अली और हज़रत अब्बास आए तो उन्होंने दोनों ने पूछा कि या रसूलल्लाह, हु इज़ मोस्ट बिलवड टू यू? तो उन्होंने कहा माई डॉटर फातिमा। तो वो कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो हमें पता है, वो तो होंगी ही, और बताएं और कौन है लिस्ट में? तो वहाँ उसामा बिन जैद बैठे हुए थे। उसामा बिन जैद जानते हैं आप कौन है? ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हज़रत खदीजा का हाउस होल्ड था, इट वॉज अ ब्यूटिफुल हाउस, अ हाउस फुल ऑफ जॉय, क्योंकि वो एक ऐसी औरत का घर था। क्योंकि आपको पता है शादी के बाद रसूलुल्लाह मूव टू द हाउस ऑफ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है। इससे भी साबित होता है हस्बैंड वाइफ के घर रह सकता है। तो वो घर बहुत खूबसूरत था, बहुत बड़ी दिल वाली औरत का था, क्योंकि उस घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को ग्रो अप किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बास जो है ये अबू तालिब के पास गए। हज़रत अब्बास जो थे ना ऑलमोस्ट हम उम्र थे अल्लाह के नबी के। तो एक बार नबी ने हज़रत अब्बास से कहा कि चचा, क्यों ना हम अबू तालिब के पास जाएं, अपने चचा के पास, और उनको जाकर ऑफर करें कि आप एक एक बच्चा हमें दे दें अपना, ताकि आपका कुछ बोझ कम हो जाए। फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट थे अबू तालिब के, तो फाइनेंशियली उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो नबी ने दिल बड़ा किया और कहा हम चलते हैं। तो हज़रत अली को अडॉप्ट कर लिया अल्लाह के नबी ने, और एक और बच्चे को अडॉप्ट कर लिया हज़रत अब्बास ने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को अपने घर लाए और ही ग्रू अप इन द हाउस ऑफ खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। और देखें कितना बड़ा दिल है एक वाइफ का कि उन्होंने वेलकम किया कि बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा रेयर है, आपको पता है आजकल बड़ी मॉडर्न लाइफ बड़ी बिजी है, नो वन डज दिस। जैसे आपका कोई भतीजा आए, ऑब्वियसली आपका कज़न कहीं से आए, तो बड़ा मुश्किल है आप उसको घर में रखें, राइटली सो, ज़ाहिर है खाना बनाना पड़ेगा और बड़ा कुछ है। जब आप एक बंदे को हमेशा के लिए रखते हैं तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हज़रत खदीजा ने फुल वेलकम किया हज़रत अली को, और हज़रत अली, हज़रत खदीजा, नबी वसल्लम इकट्ठे अक्सर नमाज पढ़ते दिखते थे। और आपको पता है कि पहली जो नमाज पढ़ी है दीन इस्लाम में वो इन तीन लोगों ने पढ़ी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खदीजा ने और हज़रत अली ने, और ये अक्सर तीनों इकट्ठे नज़र आते थे, ठीक है। तो हज़रत अली थे उस हाउस होल्ड में, हज़रत खदीजा के हाउस होल्ड में। उसमें और कौन था? जैद। और वो कैसे आए? हज़रत खदीजा ने अपने भाई से कहा कि मैं निकाह में कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो उनके भाई ने फिर उन्हें जैद गिफ्ट किए कि आप ये बच्चा बहुत ब्राइट बच्चा है, मतलब ज़ाहिर गुलाम थे तो उस टाइम पे ये बड़ा कॉमन था स्लेवरी, तो आपको ये गिफ्ट करता हूँ मैं, तो आप रसूलुल्लाह को गिफ्ट करें। तो नबी वसल्लम लव्ड हज़रत जैद लाइक हिज ओन सन, और मुंह बोला बेटा भी बना लिया था, ठीक है। तो हज़रत जैद की पहली शादी आपको पता है किससे है? हज़रत ज़ैनब से, और फिर डिवोर्स हो गई थी, ठीक है। उसके बाद ही गॉट मैरिड टू उम्मे एमन, और उम्मे एमन कौन थी? हज़रत खदीजा के घर एक और उनकी हेल्पर कह लीजिए, फ्री थी, शी वॉज अ फ्री वुमन, बट शी लव्ड हज़रत खदीजा सो मच कि शी वॉज देयर हेल्पिंग हज़रत खदीजा। और उम्मे एमन को उसने अपनी माँ भी कहा, ठीक है, बिकॉज शी केयर्ड फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो मच। तो हज़रत जैद की फिर निकाह नबी ने उम्मे एमन से करवाया था, और उनसे जो औलाद हुई वो उसामा बिन जैद है, ठीक है। और उसामा बिन जैद कौन है? जिनको नबी ने सिपा सलार बनाया था, नजरान के क्रिश्चियंस की तरफ जो काफिला भेजा था, और अबू बकर ने आते ही पहला काम क्या किया था? उसामा की आर्मी को लॉन्च। और इस पर हज़रत उमर ने और जैयद साहबा ने क्या कहा था? चेंज द कमांडर। याद है आपको ये वाकया? कमांडर चेंज कर दें। तो अबू बकर ने दाढ़ी खींची उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मे यू लूज योर मदर,
मतलब हाउ डेयर यू एडवाइज मी टू चेंज अ कमांडर जो रसूलुल्लाह ने लगाया हुआ था। तो हज़रत उसामा का ये स्टेटस है। एनीवे, टू कट इट शॉर्ट, उसामा वाज सिटिंग देयर। तो नबी ने उनकी तरफ देखा और कहा, क्रक्स उसका ये है कि उसामा का बाप और उसामा, यानी हज़रत अली का भी नहीं नाम लिया, हज़रत अब्बास का भी नहीं नाम लिया, उसामा और इसका जो है वो बाप। तो फिर हज़रत अली और फिर हज़रत अब्बास बहुत गुस्से हो गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा चचा, आपका चचा लास्ट में, इज ही ऑन द लास्ट? तो फिर वो मुस्कुराए, अल्लाह के नबी ने कहा कि असल में अली इसलिए आपसे ऊपर है। उन्होंने कहा फैमिली में अली ऊपर है, यानी तुम्हारा चचा बाद में, अली ऊपर है मुझसे। तो उन्होंने कहा कि अली ने पहले इस्लाम कबूल किया, तो मुझे मोहब्बत है अली से रज़ियल्लाहु अन्हु से। तो ये भी बड़ा खूबसूरत वाक़या है जिसमें अगेन अल्लाह के नबी ने हज़रत फ़ातिमा का तज़किरा किया कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी बेटी से है, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू फील हर पेन अ लॉट। आपको पता है अल्लाह के नबी ने, बहुत रेयर है अपने दुश्मन को बदवा दी हो, बहुत रेयर है, ठीक है, यानी पर्सनल किसी चीज़ पे बदवा नहीं दी है कभी। जब भी अल्लाह के नबी ही प्रेड अगेंस्ट समवन, तो वो अल वला वल बरा की वजह से, अल वला वल बरा समझते हैं, दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह के लिए अकीदे का पार्ट है, अल वला वल बरा, ठीक है। या नबी ने तब बदवा की है जब हज़रत फ़ातिमा को किसी ने तकलीफ दी है, ठीक है, बिकॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड हज़रत फ़ातिमा सो मच। तो वो वाला वाक़या ये है कि एक दिन इसी तरह जब मैं अपने हज़रत खदीजा की डेथ के बाद और अबू तालिब की डेथ के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ये उकबा था, इसने ओजड़ी और इंटेस्टाइन्स वो आकर गिराई, और वो कितना गंद होता है, कितनी स्मेल होती है, आप इमेजिन कर लें वो क्या साइट होगी कि दुनिया के सबसे पाकीज़ा साफ शफाफ इंसान के साथ वो किया जा रहा है और सबसे सच्चे इंसान को इस तरह से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। तो सब हंस रहे थे, अबू जाल हंस रहा था, उकबा हंस रहा था, सब पॉइंट आउट कर रहे थे, मजमा लग गया। और सोचे हमारे नबी उस वक्त किस स्टेट में होंगे, सुभान अल्लाह। तो फातिमा भागती हुई आई दूर से, वाकया बड़ा इमोशनल है। फातिमा रो रही थी, दूर से भागती हुई आई और उन्होंने आकर अपने वालिद की कमर साफ की और अपने नाखूनों से खुरचा इंटेस्टाइन को, यानी इतना साफ किया अपने वालिद की कमर को, और साथ साथ रोई जा रही थी और बहुत पेन थी उन्हें। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने अल्फाज कहे कि डोंट वरी माई डॉटर, अल्लाह विल ग्रांट विक्ट्री टू योर फादर, अल्लाह ताला तेरे बाप को विक्ट्री देगा। और कितनी तसल्ली दी। और फिर ही प्रेड अगेंस्ट अबू जहल एंड उकबा, एंड बोथ ऑफ देम वर किल्ड इन गज़वा बदर। आई थिंक उकबा को भी गज़वा बदर में कत्ल किया गया, या मे बी ही गॉट हिज पनिशमेंट समहाउ। तो दोनों के खिलाफ बदवा उस वक्त की नबी ने, क्योंकि ही कुडंट बियर कि मेरी बेटी को बहुत पेन हुई है इस वाक़े से। तो ये कुछ बहुत खूबसूरत वाक़यात हैं हज़रत फ़ातिमा सल्लल्लाहु अन्हा से, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मोहब्बत है, इनसे सुभान अल्लाह वो चीज़ें वाज़े होती हैं। तो हज़रत फ़ातिमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की है 13 साल की उम्र में, और हज़रत फ़ातिमा ने हिजरत मेरे ख्याल हज़रत आयशा के साथ की थी और उनकी वालदा के साथ की थी सेपरेटली, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के साथ आपने पढ़ा हुआ है ये उसमें। सो दिस इज़ अ बिट अबाउट द यंग एज ऑफ फ़ातिमा, उनकी अर्ली अपब्रिंगिंग, और हाउ यू नो हज़रत अली सल्लल्लाहु अन्हा ऑलवेज लाइक्ड हर, क्योंकि एक ही घर में रहते थे, लेकिन बहुत हया वाला रिलेशन था, सुभान अल्लाह। और कितना खूबसूरत वो रिलेशन था कि बोथ लाइक्ड ईच अदर एक्चुअली, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन हया ज़ाहिर है दोज वर द टाइम्स ऑफ हया, उसमें ये तो नहीं था, रिलेशनशिप्स तो नहीं होते थे, आज की तरह तो नहीं होता था, बहुत हया थी, मर्द में भी औरत में भी बहुत हया थी। जैसे एक सहाबी जो है ना वो कांप रहे थे और बहुत ज़्यादा शाय थे, तो उनके दोस्त उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु वहाँ से गुजर रहे थे, कहा इसका मजाक ना उड़ाओ, हया इज़ पार्ट ऑफ ईमान, यानी वो औरतों के सामने कांपते थे। तो अब आपको पता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही हमारी ऐसी ट्रेनिंग करता है कि ये एक वीकनेस है, हया वाला होना एक वीकनेस है। आंखों में आंखें डाल के बात करो, ठीक है ना, ज़रा बॉडी अपनी ऐसी रखो और एक दूसरे के साथ बड़ा वो कॉन्फिडेंटली बात करो। बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो पहले सेमेस्टर में एक्सरसाइजेस भी करवाती हैं कि एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखो। दिस इज़ रियल, दिस इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, कि शर्म ख़त्म करो आपस में एक दूसरे की। कम ऑन, तुम लोग क्लास फेलोज हैं तो ज़रा शर्म ख़त्म करो, ज़रा एक दूसरे में घुलो मिलो। फिर वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं,
कि आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो, ठीक है ना, और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराओ, ये करो वो करो। तो स्ट्रेंज टाइम्स वी आर लिविंग इन, ठीक है। तो ये जो दो थे, हज़रत अली फातिमा, दे न्यू ईच अदर, कजन्स थे, सुभान अल्लाह। बल्कि नबी वसल्लम के कज़न थे हज़रत अली और फातिमा डॉटर थी। सो ऑब्वियसली एक घर में दे ग्रू अप, बट स्टिल कभी इन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की थी। ऐसा रिश्ता होने के बावजूद कभी इन्होंने बातचीत नहीं की थी एक दूसरे से, ठीक है, इल्ला ये कि कभी ज़रूरत पड़ी हो कोई बातचीत की। तो बहुत खूबसूरत वो वाक़या है कि इनका निकाह किस तरह से हुआ। इंशाअल्लाह ताला मैं उस तरफ जो है वो आता हूँ। तो वाक़या ऐसे है कि इनका जो वलीमा था, दैट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मेमोरी ऑफ सहाबा। और ये वलीमा इतना खूबसूरत टीम बिल्डिंग एक्टिविटी थी। आपको पता है अभी इस संडे मैंने अपने कज़न का एक फंक्शन अटेंड किया। ऑल्दो वो बात पक्की का फंक्शन था, लेकिन वो घर में था। और पुराने टाइम्स मुझे याद आ गए कि जब सब कज़न्स मिलके टीम बिल्डिंग करते थे। एक देग से खाना डाल रहा है, एक ने प्लेटें पकड़ी हुई हैं, एक चेयर सेट कर रहा है, एक जो है ना वो मेहमानों को वेलकम कर रहा है। तो मुझे वो टीम बिल्डिंग नज़र आई और बड़े अरसे बाद मैंने अपने कज़न्स के साथ कोई काम किया। ओके, तो ऑल्दो मैंने ज़्यादा नहीं किया, लेकिन ये कि मुझे वो पुराने टाइम्स याद आए। अब देखें, शादी हॉल बुक होता है, उसमें जाते हैं मेहमान की तरह, शादी होती है, वापस आ जाते हैं। ऑल्दो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है इसमें, लेकिन आप बताना ये चाह रहा हूँ कि ये इवेंट्स से टीम बिल्डिंग बहुत होती है, मोहब्बत बहुत पैदा होती है आपस में, ठीक है। तो इनका जो वलीमा है वो बिल्कुल इसी तरह था कि ऑलमोस्ट एवरी सहाबी एंड सहाबिया वाज इन्वॉल्व। और सबसे ज़्यादा जिस सहाबी ने इनके वलीमे में काम किया है वो सरप्राइजिंगली कौन है? सरप्राइजिंगली तो नहीं कहेंगे, एक्चुअली मैं कहूँगा कि एविडेंटली कौन है, एज एक्सपेक्टेड कौन है? अबू बकर सिद्दीक। आपको पता है जितने सहाबा थे जिनकी ड्यूटीज़ लगी हुई थी, किसी ने परफ्यूम परचेज करना था, किसी ने फर्नीचर, किसी ने कपड़े, कोई कुशन्स बना रहा था, कोई कुछ और चीज़ें ले रहा था, ठीक है, वो सब किसको आके दिखाते थे? अबू बकर को। रिपोर्ट किसको करते थे? अबू बकर को। अप्रूव कौन करता था? अबू बकर। अब आप देखें कि पता नहीं तारीख में क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने ऐसी हिस्ट्री लिख दी कि अबू बकर को बिल्कुल ही नाउज़ बिल्लाह एक विलन बना दिया, हज़रत आयशा को विलन बना दिया। तो कितनी ज़्यादती हुई है मतलब हमारी तारीख में, असल क्या है और आगे किस तरह से तारीख बदल दी गई। एनीवे, और हज़रत आयशा वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस, हज़रत उम्मे सलमा वाज वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन दिस, ठीक है। तो हज़रत अबू बकर तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे इस सारी चीज़ को। और यू विल बी सरप्राइज्ड, हज़रत अली के पास जो महर था वो कितना था देने के लिए? 4 दिरहम सिल्वर कॉइन्स होते थे। और वो क्या थी? उनकी शील्ड, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, वो शील्ड थी उनके। हज़रत अली के पास कुछ भी नहीं था। हज़रत अली जो है ना, उन्होंने सारी उम्र आप कह लीजिए गुर्बत में गुजारी है, बहुत हार्डशिप में हज़रत अली ने सारी उम्र। तो हज़रत अली के पास देने को कुछ नहीं था, एक शील्ड थी जो 4 दिरहम उसकी वर्थ थी। तो अल्लाह के नबी ने कहा था इसको आप सेल करो और फिर महर लेकर आओ, 4 दिरहम इनफ है। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है आप सेल करो। डू यू नो वो शील्ड किसने खरीदी थी और कितने पैसे दिए थे? हज़रत उस्मान। अब आप देखें हज़रत उस्मान के बारे में भी, यानी रियलिटी क्या है कि अबू बकर इज़ द सहाबी जो सबसे ज़्यादा उसमें एक्साइटेड है मैरिज में। और जिस शख्स ने वो खरीदी शील्ड वो है उस्मान गनी। और 4 दिरहम नहीं दिए, कितने दिए? 400 दिरहम। 400 दिरहम कि अली 400 दिरहम मैं आपको देता हूं। तो अली बहुत खुश हुए, 100 टाइम्स कहते हाँ हाँ ज़रूर। और फिर क्या किया? शील्ड लेके कहा ये लो वापस, ये 400 दिरहम तुम्हारा गिफ्ट है, मुझे तुम्हारी शील्ड नहीं चाहिए। हज़रत अली इतने खुश हुए, अली ने दुआ दी उस्मान गनी इस्तलान्हु को। तो ये मोहब्बत थी सहाबा की आपस में, अबू बकर सिद्दीक की अहले बैत से, उस्मान गनी की अहले बैत से, वो टीम बॉन्डिंग। हज़रत आयशा कितनी एक्साइटेड थी, ठीक है ना। हज़रत आयशा ने आपको पता है पिलोज बनाए थे, कुशन्स बनाए थे।
हज़रत फ़ातिमा के लिए। उम्मे सलमा ने कपड़े बनाए थे हज़रत फ़ातिमा के, और हज़रत अली इतने शर्मीले थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को कहा कि आप जो है ना वो परफ्यूम लो फ़ातिमा के लिए। 480 दिरहम इकट्ठे हो गए थे, 80 दिरहम और इकट्ठे कर लिए उन चीज़ें बेच के, जो कुछ था सब बेच दिया। वो इतने एक्साइटेड थे हज़रत अली। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ना आप परफ्यूम लेकर आओ हज़रत फ़ातिमा के लिए, और ज़्यादा पैसे से कहा था परफ्यूम्स लेकर आओ, विच प्रूव्स के खुशबू और परफ्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस्लाम में। तो नबी से कहा परफ्यूम लेकर और बाकी से फर्नीचर खरीदो और कपड़े वगैरह, फर्नीचर प्राइमरीली, ठीक है। और आपको पता है कि नबी हज़रत फ़ातिमा का बेड किसने बनाया था? नबी ने खुद अपने हाथ से फ़ातिमा का बेड बनाया था, ठीक है। जिससे कुछ स्कॉलर्स जो मॉडरेट हैं वो कहते हैं कि बाप अगर कोई गिफ्ट दे रहा है बेटी को तो ये जहेज़ नहीं है, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। बहुत लाइट लाइट चीज़ें भी हैं। देखें, जहाँ पे कोई पॉइंट मिल रहा है ना, फ़िकी चीज़ मिल रही है, याद रखें, एक रूल याद रखें कि फ़िकी इख्तलाफ जहाँ पे आ गए ना, वहाँ पे रिजिड नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं बनना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। हाँ, जहाँ पे अकीदे का पॉइंट है वहाँ पे यू शुड बी रॉक सॉलिड, अकीदे पे नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। लेकिन जहाँ फ़िक में कोई लचक मिल गई है वहाँ पे यू शुड नॉट बी सो रिजिड। मेरी क्या मुराद है, अगर लड़की का बाप लड़की को कुछ गिफ्ट देता है और वो क्लियर कह रहा है ये दहेज नहीं है, मैं दे सकता हूं, मैं अपनी बेटी को दे रहा हूं, समझ रहे, और आपने डिमांड नहीं किया है, आप कहते हैं मैं नहीं देना, आपने मेरी डिमांड ही नहीं है, लेकिन वो कहता है मुझे देने दो, मेरी बेटी है, मेरी वाहिद औलाद है, कुछ लोगों की एक इकलौती बेटी होती है, ठीक है, कहता है मुझे गिफ्ट करने दो इसे कुछ, तो उसमें इतना रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैंने यही सुना है अपने उस्ताद जो उलमा है उनसे। डॉक्टर इसरार बहुत सख्त हैं इस पर, बहुत सख्त, बारात के कॉन्सेप्ट पे बहुत सख्त हैं, इस चीज़ पे बहुत कॉन्सेप्ट है कि गिफ्ट लेना ही नहीं है। डॉक्टर इसरार का अपना ओपिनियन है। डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह की एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत, पर्सनैलिटी, दबंग पर्सनैलिटी, उन्होंने स्टैंड बहुत लिए लाइफ में, तो इट मेक्स सेंस। जो बंदा स्टैंड लेता है सोसाइटी में, कुछ कुछ बड़ा काम करता है, तो उसके मिजाज में कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो बहुत दबंग चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक इंसान का मिजाज शरीयत का मिजाज है, समझ रहे, एक इंसान का पर्सनल मिजाज ज़रूरी नहीं शरीयत का मिजाज है, ठीक है। तो इसमें यू कैन डिसएग्री, स्टिल यू कैन डिसएग्री, लेकिन मैंने जो सुना है अपने सीनियर से, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इसमें इतना ज़्यादा रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दहेज पे ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़, बिल्कुल ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है, वो हिंदुआना कस्टम है। और अगर कोई बाप ये सोच के गिफ्ट कर रहा है कि चलो ये इनहेरिटेंस हो गई इसकी, ये मैं लिख दूंगा इनहेरिटेंस में, तो ये भी नाजायज़ है। आप गिफ्ट को और इनहेरिटेंस को अलग करें, ठीक है। और गिफ्ट इतना बड़ा नहीं दे सकते, गिफ्ट के बारे में फतावा क्या है, आप गिफ्ट इतना बड़ा नहीं दे सकते कि वो इनहेरिटेंस का कुछ हिस्सा बन जाए। जैसे एक बाप बेटी की शादी होने लगी है, लेट्स से बेटी की इनहेरिटेंस, करंट इनहेरिटेंस बनती है 2 करोड़, बाप उसे 1.5 करोड़ का घर दे दे और कहे ये गिफ्ट है, ठीक है, तो ये बाकी औलाद के साथ ज्यादती होगी। क्यों? क्योंकि उसने इतना बड़ा चंक अपनी वेल्थ से निकाल के क्या दे दिया, गिफ्ट दे दिया। तो इनहेरिटेंस का बहुत बड़ा चंक कैन नॉट बी अ गिफ्ट। ये गिफ्ट के बारे में भी फिक में बहुत क्लियर है। गिफ्ट जो है वो 10-15 लाख की समझ आती है, 10 लाख की समझ आती है, ठीक है। ह्यूज चंक इज नॉट अ गिफ्ट, वो फिर बाकी औलाद के साथ ज्यादती हो जाएगी। तो इसलिए एक तो ये चीज है, ठीक है। दूसरा, बारात के हवाले से भी देखें, ये है कि अगर एक फंक्शन है निकाह का सपोज, ठीक है, और लड़के वाले दूसरे शहर से आ रहे हैं निकाह के हवाले से, और वो दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग है उर्फ के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक, कस्टम के मुताबिक, कि वलीमे से पहले निकाह कर देते हैं। इस्लाम, याद रखें, डिड नॉट कम टू डिस्ट्रॉय कल्चर्स, इट जस्ट केम टू रिफॉर्म कल्चर। कल्चर की रेफॉर्मेशन मकसूद है, ठीक है, ना कि डिस्ट्रक्शन मकसूद है इस्लाम। तो अगर उर्फ, आपको पता है ना, उसूल फिक में जब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ शरिया, सोर्सेज ऑफ शरिया में 7 सोर्सेज हैं जिससे एक चीज देखी जाती है, एक फतवा दिया जाता है। उसमें क्या क्या है? सबसे पहले कुरान, फिर सही हदीस, उसके बाद आसार सहाबा, ठीक है, सहाबा के ओपिनियन, उसके बाद इजमा। इजमा क्या है? कॉन्सेंसस उम्मा का किस चीज पर है, स्कॉलर्स का कॉन्सेंसस किस चीज पे, ठीक है। उसके बाद क्यास, फिर इज्तिहाद, लास्ट उर्फ। उर्फ क्या है?
कल्चर, कस्टम, ठीक है। तो कुछ लोग उर्फ को, स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा लिटरलिस्ट होते हैं, जो कुरान और हदीस में बहुत लिटरल हो जाते हैं, वो उर्फ का एलिमेंट इग्नोर कर देते हैं। उर्फ क्या है? योर कस्टम्स, योर कल्चर। नॉट एवरी कस्टम इज बैड, ठीक है। कुछ नौजवान जब दीन की तरफ आते हैं वो कस्टम्स और कल्चर को बिल्कुल किल कर देते हैं, बिल्कुल किल कर देते हैं कि नहीं ये है ही नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। देखिए, वो कस्टम और कल्चर जो शरीयत के खिलाफ जाए वो मना है। वो कस्टम जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, एक वेल नोन मारूफ कस्टम है आपके इलाके का, उसको अडॉप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। इसकी बहुत सी मिसालें सहाबा की जिंदगी में, इसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं हमें, ठीक है, कि नबी ने अलाउ किया जो कस्टम था एक इलाके का। हाँ, उसमें जो शिरकियां चीजें थी, उसमें जो अनजस्ट चीजें थी, उनको रिमूव किया, ठीक है। तो इसलिए अगर ये बात एक अंडरस्टैंडिंग है कि लड़की की फैमिली जो है वो अरेंज करती है खाना लड़के की फैमिली के लिए, क्योंकि वो दूर से आ रहे हैं, और वो किसी होटल में अरेंजमेंट कर लेते हैं और उन पर ये बोझ नहीं है, ठीक है। कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि लड़के वालों ने फोर्स नहीं किया और उन पर ये बोझ नहीं डाला जा रहा, लेकिन वो अपनी पसंद से, अपनी मर्जी। देखिए, जब मेहमान आते हैं, मेहमान नवाजी नहीं करते, करते हैं ना। तो फिर अगर कोई आ रहा है दूर से और उसको खाना खिला देना, और वो आप कहें कि नहीं ये बारात है, ये नाजायज़ है, तो उसकी फिर आपको दलील चाहिए होगी। आपको दलील लानी होगी कि बारातियों को खाना खिलाना नाजायज़ है, इसकी दलील क्या है, ठीक है। आपको फिर इस पे कुरान हदीस से दलील लानी होगी कि इसकी दलील क्या है नाजायज़ होने की। मायूब कह सकते हैं, मायूब तब कह सकते हैं जब ये कल्चर बहुत बड़ा कस्टम बन जाए कि हाँ बारात करनी ही करनी है, फिर ये थोड़ा मायूब है, ठीक है। और इसको बहुत मकरू अमल भी कह सकते हैं कब? जब लड़के वाले प्रेशर करें लड़की को कि हम आए और आपने हमें वेलकम नहीं किया, बारात नहीं की, पूछा नहीं, तो फिर ये मकरू अमल है। लेकिन अगर इसमें दो चीज़ें या कुछ और चीज़ें शामिल नहीं हैं और सिंपली लड़की का वालिद, लड़की की फैमिली उनको वेलकम करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो इसमें कोई रिजिडपन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई इतना एक्सट्रीम होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एनीवे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को कहा कि आप ये चीज़ें खरीदो, और हज़रत फ़ातिमा को गिफ्ट दिए अल्लाह के नबी ने। आपको पता है बर्तन नबी ने दिए, कुछ यूटेंसिल्स डेली यूज़ की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, बेड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया खुद अपने हाथ से हज़रत फ़ातिमा का, ठीक है। तो अगर लड़की की मदर को बर्तन देती हैं तो ये कोई इतनी एक्सट्रीम चीज़ नहीं है, ओके। लड़का डिमांड करता है ये एक अलग बात है, फिर वो मकरू अमल है, फिर वो एक गलत चीज़ है। अगर लड़का खुद प्रेशर डाल रहा है, डिमांड कर रहा है या ताने दे रहा है या लड़के की फैमिली दे रही है, फिर उसको 100% डिस्करेज करना चाहिए। एनीवे, तो दिस मैरिज वॉज ब्यूटिफुल, इट शोड ब्यूटिफुल टीम बिल्डिंग, एवरीवन वाज एक्साइटेड। हज़रत अली इतने शरीफ नफ्स थे और इतने हया वाले थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें कहा कि परफ्यूम खरीदो और कपड़े खरीदो, तो उनको इतनी हया थी, उन्होंने कहा कि मुझे औरतों की चीज़ें खरीदनी नहीं आती। तो उन्होंने किसकी हेल्प ली? उम्मे सलमा की। उम्मे सलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ, उम्मे सलमा की उन्होंने जो है ना वो हेल्प ली, और उम्मे सलमा को कहा कि ना आप मेरी इसमें मदद कर दें, मुझे पता ही नहीं परफ्यूम और ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। एनीवे, परफ्यूम में उनकी हेल्प हज़रत बिलाल ने की। हज़रत बिलाल ने कहा मैं आपको परफ्यूम दिलवाता हूँ, और उम्मे सलमा को उन्होंने बाकी पैसे दे दिए कि बाकी की चीज़ें फिर आप देख लें। तो कपड़े और फर्नीचर वो फिर उम्मे सलमा ने बाकी सहाबियात के साथ मिलकर किया। अब ये कि ये प्रपोजल कैसे आया, वो बहुत मज़े की, बहुत खूबसूरत स्टोरी है। पहली बात कि ये निकाह कब हुआ? जंगे बदर के कुछ टाइम बाद, और जंगे बदर से आते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपको पता है ना, बहुत एक सैड न्यूज़ भी मिली। वो क्या थी? हज़रत रुकैया की डेथ। हज़रत रुकैया थी हज़रत उस्मान की वाइफ। तो जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो वो अपने हाथ झाड़ रहे थे सहाबा कि इस चीज़ से उन्हें दफना के। तो आप देखें कि एक तरफ विक्ट्री मिली और उसके साथ ही एक ग्रीफ की न्यूज़ मिली। तो अल्लाह ने अपने नबी को टेस्ट किया, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत बहुत ऐसे पेनफुल वाक़यात आए। एनीवे, तो इट अकर्ड आफ्टर बैटल ऑफ बदर। और ये प्रपोजल कैसे हुआ? देखें, हज़रत फातिमा एट दैट टाइम वाज 16 ईयर ओल्ड। 16 साल की उम्र फातिमा की शादी है, एक कंफर्म बात है, पक्की बात है। और उस टाइम पे तो इवन 10 साल 11 साल में शादी हो जाती थी। उस टाइम की बच्चियां जो है वो जल्दी मेच्योर हो जाती थी, जहनी तौर पे जल्दी मेच्योर, रिस्पॉन्सिबल, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। वो सोसाइटी ऐसी थी।
तो आपको पता है कि हजरत फातिमा को पहले किसने प्रपोज किया था? 3 लोगों ने। किन किन ने? सॉरी, 2 लोगों ने, अबू बकर एंड उमर। और उसकी वजह थी दे वांटेड टू मेक फैमिली रिलेशंस विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि हमें ऑनर मिले ये चीज। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, उनका लेट मी थिंक, अबू बकर और हजरत उमर के प्रपोजल पे। और फिर नबी ने नो कर दी। नबी ने कहा कि अभी शी इज टू यंग। और ये असल में बात वो बताना चाहते हैं कि मे बी आई हैव समवन एल्स इन माइंड। उनके माइंड में कोई है और वो अली थे। अल्लाह के नबी के माइंड में भी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ना, उनको किसने इनकरेज किया इस प्रपोजल के ऊपर? क्योंकि मेरे ख्याल एक मेड थी, उन्होंने ये नोट किया था कि अली को फातिमा पसंद है। तो उन्होंने अली को बहुत एनकरेज किया कि यू शुड गो एंड आस्क फॉर हर हैंड फ्रॉम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अली ने कहा नो वे, जब अबू बकर को नहीं मिला, उमर को नहीं मिला, हाउ कैन आई बी अ कैंडिडेट? यानी आई स्टैंड नो वेयर। अबू बकर कहाँ, उमर कहाँ, तो आई स्टैंड नो वेयर, मैं कैसे जाऊं? तो फिर उन्होंने बहुत एनकरेज किया। और फिर इनफैक्ट अबू बकर ने, उमर ने और साद बिन मुआज कौन है? मदीना में चीफ थे, अंसारी चीफ थे, ठीक है। इन तीनों हजरत अली को बहुत मोटिवेट किया और बहुत एनकरेज किया कि आप रसूल के पास जाके बात तो करें, और ही हैज यू इन माइंड। उन्हें एनकरेज किया कि आप उनके माइंड में आप जाकर बात करें। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु तकरीबन जो है इनकी उम्र 23-24 साल थी इस टाइम पे, 22-23 साल। तो डिफरेंस हजरत फातिमा हजरत अली में जो है वो 7-8 साल का था। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु नबी वसल्लम के पास गए, बड़ा खूबसूरत वाक़या है। उनके करीब हुए, उनके पास बैठे, और हजरत अली वॉज मोस्ट एलोक्वेंट। हजरत अली पोइट्री बहुत अच्छी करते थे, आपको पता है। हजरत अली ने बहुत अशार लिखे हजरत फातिमा की ब्यूटी पे, हजरत फातिमा के लव पे, बहुत अशार हजरत अली के। बल्कि एक तो बहुत ही क्यूट वाक़या है कि एक दिन हजरत फातिमा मिसवाक कर रही थी, तो आप हैरान हो गए, हजरत अली ने मिसवाक पे शायरी लिखी और मिसवाक को तड़ी लगाई। मिसवाक को कहा, हाउ डेयर यू टच माई बिलवेड। इमेजिन किस लेवल का उनका एक्सप्रेशन ऑफ लव था। उसने कहा कि अगर तू बंदा होता मैं तुझे मार देता, ठीक है, लेकिन तू एक मिसवाक है, तो मुझे पसंद नहीं आई ये चीज़ कि तूने मेरी बिलवेड को जो है वो टच किया। तो इस तरह की पोइट्री है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की, ठीक है। एनीवे, वो पोइट्री मैं आप सामने रखूंगा इंशाल्लाह, एग्जैक्ट रखूंगा, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। एनीवे, तो अल्लाह के नबी के सामने हज़रत अली, और ही कुड नॉट स्पीक, बहुत शाय थे, बहुत हया वाले थे। तो बात करना शुरू ही करते थे तो मम्बल करना शुरू कर देते थे। और हज़रत अली ने खुद कहा, बाय द वे ये सारे जो वाक़यात हैं, और बल्कि सुनन इब्ने माजा हदीस की किताब है, उसमें बाबुल निकाह, बाबुल वलीमा, द बुक ऑफ मैरिज, वो शुरू ही हज़रत अली और फातिमा के निकाह से होती है, ठीक है। उसमें सारी डिटेल्स है, हाउ डिड इट हैपन, किसने क्या किया, किसने क्या चीज़ परचेज की, सुनन इब्ने माजा में आपको मिल जाएंगी सारी डिटेल। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ही कुडंट स्पीक, और उन्होंने कहा कि द हैबा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी वसल्लम की जो हैबत थी वो मुझ पे तारी हो गई। यानी नबी की बहुत हैबत होती है, और वो भी आप अपने होने वाले ससुर के पास जा रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि मैं इनके बेटी का हाथ मांगूंगा, तो दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। तो बहरहाल वो बोल नहीं सके। तो अल्लाह के नबी वसल्लम मुस्कराए, कहा कि किस लिए आप आए हैं, अपनी बात बयान करें। तो वो उनसे बोला ही नहीं जा रहा था। फिर नबी वसल्लम ने खुद कह दिया कि परहैप्स यू हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ फातिमा, क्या फातिमा का हाथ मांगने आए हो? तो वो एकदम इतना घबरा गए, इतना शर्मा गए, उन्होंने शर्म से सर नीचे कर लिया। तो नबी वसल्लम समझ गए। तो अल्लाह के नबी वसल्लम मुस्कराए, कहते अच्छा आप क्या दे सकते हो फातिमा को, वट महर यू कैन गिव टू फातिमा। तो हज़रत अली ने कहा कि रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा कुछ बेच सकते हो आप? तो उन्होंने कहा हाँ जी, ये मेरी शील्ड है, कितनी वर्थ है इसकी? 4 दिरहम। तो अल्लाह के नबी ने कहा गो एंड सेल इट, जाओ इसको बेचो, कम बैक, और इंशाल्लाह मैं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करूँगा। तो हज़रत अली बहुत खुश हुए, और हज़रत अबू बकर उमर ने उनकी तरफ देखा कि हमने कहा था ना, हमने इनकरेज किया था आपको। तो अब देखें ना, ये भी कितना खूबसूरत कि हज़रत अबू बकर उमर खुद इनकरेज कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और ऐसे ऐसे वाक़यात बने हुए कि इन्होंने शादी तोड़वाने की कोशिश की, इन्होंने ये किया, अस्तगफिरुल्लाह, इन्होंने वो किया। तो असल बात ये, असल हिस्ट्री ये है। एनीवे, तो फिर मैंने आपको बताया कि उन्होंने उस्मान गनी को बेचा, और उस्मान गनी ने कहा कि मैं 400 दिरहम आपको देता हूँ,
बड़ा खुश हुए और फिर 400 दिरहम गिफ्ट कर दिए और कहा कि जाएं इंजॉय, मतलब मुझे आपकी शील्ड नहीं चाहिए। तो ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर अली सल्लल्लाहु एंड एवरी वन वॉज सो हैप्पी। अच्छा, इसमें एक बड़ा मज़े का वाक़या भी मिलता है कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो हज़रत फ़ातिमा के पास आए और अल्लाह के नबी ने एक मिसाल कायम करनी थी ना। मिसाल ये थी कि बच्चियों से क्या करना चाहिए, कंसेंट लेना चाहिए। आपको पता है वो ऐसा कल्चर था कि वहाँ औरत की कोई हैसियत नहीं थी। तो नबी ने मिसाल कायम की। अल्लाह के नबी हज़रत फ़ातिमा के पास आए और पूछा कि बेटी अली के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो वो इतना शर्मा गई, शी वॉज सो फुल ऑफ हया कि उन्होंने भी बिल्कुल नज़रें झुका ली, कुछ ना बोला गया हज़रत फ़ातिमा से। फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि अच्छा मैं आपका निकाह उनके साथ कर रहा हूँ, एनी ऑब्जेक्शन, आपको कोई एतराज़ है? तो उनसे कुछ ना बोला गया हज़रत फ़ातिमा से, जिस पर नबी ने उसको कंसेंट समझा। इससे एक फ़िक़ही पॉइंट निकलता है कि अगर बच्ची से, बेटी से पूछा जाए कि आपको ये इंसान से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और वो खामोश हो जाए, तो ये भी क्या है, कंसेंट। ठीक है, उसकी खामोशी भी कंसेंट है औरत की। ठीक है, ये एक फ़िक़ही पॉइंट है। एनीवे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से उनको बताया और ऑब्वियसली शी वाज हैप्पी बट शी कुड नॉट एक्सप्रेस इट बिकॉज ऑफ हया। और फिर एक वाक़या हमें मिलता है, सही वाक़या के थोड़ा सा सरप्राइज भी होंगे। हज़रत अली वॉज अ वेरी बिग मैन और हज़रत अली के बाइसेप्स जो है ना वो 2 लोगों के बाइसेप्स के इक्वल थे। हज़रत अली हैड ह्यूज बाइसेप्स, यानी हज़रत अली के बाइसेप्स के बारे में आता है कि जितना एक आम इंसान का चेहरा होता है उतना बाइसेप था हज़रत अली सल्लल्लाहु का, और उसकी वजह से उनकी बाकी बॉडी भी ह्यूज थी। ठीक है, यानी थोड़ा सा स्टमक भी ह्यूज था इन दैट सेंस कि जैसे एक बहुत रेसलर टाइप और ह्यूज टाइप इंसान होता है उस तरह से। तो इस पर हज़रत फ़ातिमा ने एक मजाक भी किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ओ माय फादर आर यू गेटिंग मी मैरिड टू द ह्यूज मैन। ठीक है, मतलब वो इतने ह्यूज हैं। तो फिर उस पर नबी वसल्लम मुस्कुराए, हंसे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यस ही इज़ अ ह्यूज मैन बट ही इज़ माई अर्लीस्ट कंपेनियन, वो मेरे अर्लीस्ट कंपेनियन है, एंड ही इज़ अ मैन ऑफ हिल्म एंड इल्म, वो बहुत हिल्म है, साहिबुल हिल्म है और साहिबु इल्म है, बहुत मास्टर है अपने। हिल्म क्या होता है, पेशेंस, सबर। अली का हिल्म जो है ना वो उनकी खिलाफत में नज़र आता है, यानी जिस अंदाज से हज़रत अली ने हैंडल किए ना मसाइल, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसीलिए अहले सुन्ना वल जमा का जो अकीदा है, जो एक बॉडी है अहले सुन्ना की, उसको अहले सुन्ना वल जमा कहते हैं एज अ होल। हमारा अकीदा है कि हज़रत अली हक पे थे। ठीक है, उस मामले में हज़रत अली वाज ऑन हक बिकॉज ही वाज अ मैन ऑफ हिल्म, और नबी ने खुद तारीफ़ की थी उनकी कि अली जो है वो हक पर होंगे। तो एनीवे हज़रत अली की फिर ये तारीफ़ बयान की अल्लाह के नबी ने कि आप ऐसे ना सोचें, अली इज़ अ मैन ऑफ हिल्म, अली इज़ अ मैन ऑफ इल्म। एक हदीस बताई जाती है कि अली इल्म का दरवाज़ा है। वो हदीस की सेहत ठीक नहीं है, लेकिन ये हदीस उस हदीस को फर्म करती है, इवन दैट इज़ अ ज़ईफ़ हदीस। लेकिन इस हदीस में खुद नबी ने तारीफ़ कर दी कि अली इल्म का इल्म के माहिर हैं और हिल्म के माहिर हैं। इसीलिए आपको पता है हज़रत उमर ने काजी चीफ जस्टिस किसको बनाया था, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हज़रत अली को। तो अगर कोई इतना बड़ा क्लैश होता तो आप मुझे बताएं हज़रत उमर खुद हज़रत अली को जो है वो क्यों बना रहे हैं काजी, चीफ जस्टिस। ठीक है, तो हज़रत अली को चीफ जस्टिस आम बंदा नहीं बनता, चीफ जस्टिस वही बनता है जिसमें हिल्म हिकमत बहुत ज़्यादा है, सब्र बहुत ज़्यादा है, जिसमें फ़ैसला करने की कुव्वत बहुत ज़्यादा है और जिसमें प्रॉपर इल्म है। ठीक है, तो हज़रत नबी ने अपनी बेटी को ये कहा कि अली बहुत इल्म वाला और अली बहुत हिल्म वाला है। ओके, उसके बाद प्रेपरेशन एंड वलीमा। महर जो था उसमें 480 दिरहम था और उसी रकम से जो है वो परफ्यूम खरीदा गया, सिंपल फर्नीचर खरीदा गया। ठीक है, और होम प्रेपरेशन सहाबा ने मिल के की। हज़रत आयशा ने मड कुशन्स बनाए, बड़े सादा लोग थे, मिट्टी इकट्ठी करके कुशन बनाए, मिट्टी के कुशन्स बनाए, सुभान अल्लाह। और बर्तन वगैरह वो सेट किए। हज़रत आयशा ने उम्मे सलमा के साथ मिलकर उनके कमरे में, और बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं कि हज़रत फ़ातिमा का जो घर था मस्जिद नबवी से वो दूर था। नबी वसल्लम का घर जो है शादी के बाद, सॉरी, हज़रत अली का जो घर था वो दूर था शादी के बाद। तो एक साहबी थे हारिसा, हज़रत हारिसा, उनकी ज़मीन थी वो मस्जिद के इर्द गिर्द जो है ना।
तो अभी आप मस्जिद नबी जाए ना, उम्रा कभी किया हो आपने, तो मस्जिद नबी में आप देखेंगे कि रसूलुल्लाह के रोज़े के बिल्कुल साथ जो है वो जगह किसकी है, फातिमा और हज़रत अली का घर है, बिल्कुल जो साथ लग रहा है। और वो मुसल्ला भी है वहाँ पे जहाँ पे हज़रत फातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद जो है वो अदा किया करते थे, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी सैड कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई है। तो हज़रत हारिसा ने उनकी ये सैडनेस देख ली, और हमारे नबी बहुत गीरा वाले थे, बहुत गैरत वाले थे। तो नबी वसल्लम कभी किसी से फेवर इस तरह मांगते नहीं थे। हालांकि सोचें कि अल्लाह के नबी किसी से फेवर मांगे और उसकी जरूरत हो सकती है वो नौ करे, तो लेकिन फिर भी नबी वसल्लम ने नहीं मांगी। तो हज़रत हारिसा ने खुद ये समझ लिया, परख लिया कि मेरे नबी गमज़दा हैं, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, क्या ना मैं अपनी ज़मीन अली को दे दूँ कि वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। तो नबी वसल्लम का चेहरा खिल उठा। तो हज़रत हारिसा ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ। तो फिर नबी वसल्लम ने उनको दुआ दी कि अल्लाह ताला जन्नत में इसके बदले आपको महल दे। तो फिर नबी वसल्लम करीब ले आए अपनी बेटी को, ठीक है। एनीवे, तो उस हज़रत आयशा और बाकी जो हज़रत उम्मे सलमा थी, उन्होंने उनके कमरे में जो है वो एक वुडन अलमारी सी बनाई जिसमें वो कुछ कपड़े लटका सकें या चीज़ें बर्तन वगैरह रख सकें। और इस तरह मैंने आपको बताया कि बेड जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका तैयार किया, ठीक है, खुद अपने हाथ से। वलीमा, उनका वलीमा वॉज वेरी सिंपल। ऑल्दो वलीमा के बारे में नबी ने हिदायत जो दी है वो ये है कि वलीमा में अच्छा खाना खिलाना चाहिए, ठीक है, और बहुत से लोगों को इनवाइट करना चाहिए। वलीमा में जितने मैक्सिमम लोगों को आप इनवाइट कर सकें ये सुन्नत है। और वलीमा की जो दावत है वो रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए, मान लेनी चाहिए, ये भी सुन्नत है, ठीक है। तो वलीमा जो था उनका ऑब्वियसली बड़ा सिंपल सा इसलिए था क्योंकि उस टाइम रिसोर्सेज मुसलमानों के पास कम थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो भी काम करते थे वो हालात देख कर करते थे, ठीक है, कि दूसरों के दिल में, आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रैंड फंक्शन कर सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा कि ऐसा ना हो कि मेरे सहाबा के दिल पर कोई गम आए या कोई सेंस ऑफ महरूमी आए। इसीलिए आपको पता है कि जब फातिमा ने एक ग़ुलाम मांगा था, जब उनके हाथों पे छाले हो गए थे, अली को बैक पेन थी, तो आपको पता है हज़रत फातिमा ने ग़ुलाम की सिफारिश की, या रसूलुल्लाह मेरे ओ माय फादर, हमें एक अगर मेड मिल जाए, कोई वर्कर मिल जाए। तो ने उसने क्या जवाब दिया था? नो। क्यों नो क्यों कहा था? असहाबुस सुफ़ा क्या सोचेंगे। अल्लाह अकबर। असहाबुस सुफ़ा कौन थे? गरीब सहाबा। असहाबुस सुफ़ा जहाँ बैठ कर पढ़ते थे ना, वो कौन सी जगह अभी करंट? रोज़ा रसूल के बिल्कुल पीछे, जब आप आगे होते हैं ना रोज़े के करीब, तो आगे यूँ टेंट से लगे हुए हैं, बैरियर है, उससे आगे एक फानूस है, उस फानूस के आगे रोज़ा है। वो फानूस के नीचे जो जगह है वहाँ पे असहाबुस सुफ़ा बैठ कर इल्म हासिल किया करते थे, ठीक है। तो असहाबुस सुफ़ा में कौन थे? अब्दुल्ला बिन मसूद, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, मुआज़ बिन जबल, बहुत ही मिस्कीन गरीब साहबा जिनके पास पहनने के लिए लिटरली 2 कपड़े थे, 2 वो थे चादरें, दैट्स इट, ये उनका लिबास होता था। तो नबी ने क्या कहा कि नहीं, असहाबुस सुफ़ा क्या सोचेंगे अगर मैंने आपके लिए ये अरेंजमेंट कर दी। तो आखिरी जो चीज़ है वो ये है कि इनका वलीमा, एक पॉइंट यहाँ से अखज़ होता है, देखें कि हमारे नबी ने ये मिसाल कायम की है कि जब आपके इर्द गिर्द जो है ना वो हालात थोड़े माड़े हों, तो आप इतनी अपनी चीज़ों को फ्लॉन्ट ना करें। आज देखें इस प्रिंसिपल की धज्जियाँ उड़ रही हैं कि नहीं उड़ रही हैं। लोग अपने सक्सेस को शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, ये सोचे बगैर कि मेरी फैमिली में कोई अनएम्प्लॉयड हो सकता है लड़का, ये सोचे बगैर कि मेरी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको बहुत सेंस ऑफ महरूमी है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? लोग अनाउंसमेंट्स करते हैं अपनी बड़ी बड़ी, ठीक है, एक पर्सपेक्टिव भी हो सकता है दुआ के लिए। देखें, दुआ लेनी है, माँ बाप की दुआ लें, इंशाल्लाह ताला दुआ लेनी है तो अपने करीबियों की लें, लेकिन अपनी चीज़ों को इस तरह ओपनली अनाउंस करना, यू शुड थिंक मुल्क के हालात क्या हैं, यू शुड थिंक कि यहाँ का आम इंसान मिडिल क्लास है। अब देखें आजकल के जो व्लॉगर्स हैं, मतलब उनको आइडियल बनाया हुआ है यूथ ने, और वो क्या कर रहे हैं, उनका सारा कंटेंट क्या है? सेंस ऑफ महरूमी क्रिएट कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, सीधी सी बात है। यानी अच्छा खासा मैरिटल लाइफ चल रही होती है, एकदम घर में बैठी जो एक होम मेकर है बेचारी औरत, वो उनका व्लॉग देखती है,
कि वो फलाना तो जो है ना वो डायमंड रिंग गिफ्ट कर रहा है एनिवर्सरी के ऊपर, फलाना तो बर्थडे इस तरह से मना रहा है, तो लड़ाई हो जाती है। अच्छी खासी ज़िंदगी जा रही, सब कुछ ठीक जा रहा है, सुभान अल्लाह। तो ये लोग इन्होंने बहुत नुकसान किया है, वी हैव टू स्पीक ओपनली अबाउट इट, ठीक है। इन्होंने बहुत नुकसान किया है नौजवानों का, मटीरियलिज्म को बहुत फ़रोग दिया है इन्होंने, बहुत फ़रोग दिया है। और ये क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है, हमें कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। बिकॉज नुकसान बहुत बड़ा किया है। जबकि हमारे नबी ने जो मिसाल बनाई है वो ये है कि सेंस ऑफ महरूमी ना पैदा करो। हमसे भी कभी ये गलती हो जाती है, इंसान है, हम सब से हो जाती है, लेकिन हमें थोड़ा फील करना चाहिए, देखना चाहिए, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए इंशाल्लाह, और चीज़ों को ज़रा देख कर जो है ना वो शेयर करना चाहिए। इसीलिए वलीमा भी बड़ा सिंपल था। आप देखिए ना कि इस वलीमे को स्पॉन्सर उस्मान गनी कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? उस्मान गनी कितने अमीर थे और किया भी, लेकिन जाहिर है उस लेवल पे नहीं कि बाकियों में सेंस ऑफ महरूमी आए कि बहुत ही लेविश। तो इसलिए वलीमा वाज वेरी सिंपल। उसमें बारले, डेट्स और डेट पेस्ट, डेट की एक डिश थी। तो बारले आपको पता है जौ, ये बहुत पसंद था अरबियों को। इट वाज अ वेरी 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 सिंपल वलीमा कंसिस्टिंग ऑफ बारले, डेट्स एंड डेट पेस्ट। बट असल बात ये थी कि ये वलीमा बहुत जॉयस ओकेशन था, और सहाबा और सहाबियात से जब भी पूछा जाता था ईयर्स लेटर ऑन कि आपकी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत मेमोरी कौन सी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, या मदनी फेज़ में, या ओवरऑल जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल हो गया, तो उसके बाद जब भी डिस्कशन होती थी कि व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी इन योर माइंड, तो सहाबा कहते थे मैरिज ऑफ अली एंड फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, बिकॉज उसमें टीम प्लेइंग, टीम बिल्डिंग, उसमें एक्साइटमेंट सबकी, उसमें दुआएं सबकी, उसमें आपस में सबका ताल्लुक, और रसूलुल्लाह की एक्साइटमेंट, हज़रत अली की एक्साइटमेंट, इट वाज एक्जेम्पलरी, इट वाज अमेजिंग। और वेडिंग नाइट से बात ख़त्म करते हैं। द वेडिंग नाइट रिचुअल, सुभान अल्लाह। आप सोचें, दो लोग की शादी हो गई है और दोनों से एक दूसरे से बात नहीं की जा रही। कहाँ होते हैं आजकल ऐसे लोग, ठीक है ना। आज हमारे नौजवान की इनोसेंस चली गई है, ओके। तो वो इतने इनोसेंट थे, वो इतने इनोसेंट थे कि ना हज़रत फातिमा से बात हो रही थी, ना हज़रत अली से बात हो रही थी, और रसूलुल्लाह हैड टू इनिशिएट, रसूलुल्लाह हैड टू इनिशिएट आपस में उनकी बातचीत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ही मेड वुजू फ्रॉम वाटर जग, ही केम इनसाइड, और उन्होंने नोट कर लिया कि ये दोनों तो बात नहीं करने वाले, ठीक है, तो मुझे इंक्लूजन करनी पड़ेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाटर अपने हाथ से हज़रत अली पर छिड़का और दुआ दी। इसी तरह उन्होंने हज़रत फातिमा के सर पे पानी फेंका और हज़रत फातिमा को दिलासा दिया, यानी वो हया वाली थी, उनको ज़रा बकअप किया कि यू आर मैरिड टू योर कज़न नाउ, ठीक है, यू आर मैरिड टू समवन जो मैंने पसंद किया है, यू आर मैरिड टू समवन जिसको यानी आपने भी पसंद किया है, तो इट्स ओके, इट्स ओके, नाउ यू आर मैरिड टू दिस मैन, ठीक है। और फाइनल दुआ फिर उन्होंने दी कि अल्लाह ताला इनको बहुत बरकत दे, इनके यूनियन को बहुत बरकत दे, अल्लाह ताला इनके ऑफस्प्रिंग्स को बहुत ज़्यादा बरकत दे। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मैं इनके आगे की लाइफ बताऊँगा, इनकी मोहब्बत, द पोइट्री हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड फॉर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, और फिर जब हज़रत फातिमा की डेथ हुई थी तो वो क्या अशार पढ़े थे हज़रत अली ने, वो रुला देने वाले अशार हैं। यानी दिस शोज़ कि दे वर ह्यूमन बींग्स, यानी तकदीर से कोई उनको मसला नहीं था, लेकिन वो अशार आप सुनेंगे आप शौक में आ जाएंगे कि बड़े वो स्ट्रॉन्ग अशार है, बहुत स्ट्रॉन्ग अशार है, जो उन्होंने उनकी कब्र पे खड़े होके पढ़े थे, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र पे खड़े होके। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।